नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे सीएम। पांडे हाता कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। घंटा घर के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे सीएम। बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आज गोरखपुर जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां गोरखपुर महानगर में विरासत के सम्मान संघ विकास के नए सोपान का शुभारंभ करेंगे। वह ऐतिहासिक स्मृतियों को सहेजे आजादी के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बने घंटा घर के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर बने मल्टी लेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं पांडे हता के विरासत गलियारों में एक और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए नगर आयुक्त ने नगर निगम की पूरी टीम के साथ कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। इन सभी कार्यों को समय पर और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, सीएम योगी आज गोरखपुर में किन किन प्रमुख प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करने जा रहे हैं, और इन योजनाओं से शहर की तस्वीर कितनी बदलने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री रविवार यानी कि आज दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और शाम को लोकार्पण होना है। सीएम 2 दिन में यहाँ पर 7 ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने वाले हैं। दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण 27 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से किया गया है और इसमें 43 व्यापारियों को व्यापार के लिए भी जगह मिलेगी, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा शहर का पहला मल्टी लेवल पार्किंग सह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकर परिसर में बनाया गया है। सीएम बताया जा रहा है कि दोपहर बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर करीब पहुंचेंगे। लगभग 3:15 बजे वो सिंघड़िया स्थित मैत्री लॉन में जाएंगे और महानगर भाजपा के मालवीय नगर मंडल की ओर से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और वहां पर वो युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम शाम को 4 बजे घंटाघर पहुंचेंगे और घंटाघर में जो सौंदर्यीकरण कार्य, मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण जो है वो करने वाले हैं। इसके साथ ही पांडे हाता में बनने वाले नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी, यहीं पर नितिन आपसे जानना चाहूंगी मैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल घंटाघर और बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर बने कॉम्प्लेक्स की काफी चर्चा है, तो क्या प्रशासन का फोकस ऐतिहासिक विरासतों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर ज्यादा है? देखिए, पांडे हाता में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, इसके लिए बताया गया है कि विरासत गलियारा स्थापित हुए व्यापारी जो हैं उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी और पहले के जो 4 दिन के जो कार्यक्रम, पहले 4 दिन जो 4 कार्यक्रम जो है उसमें सीएम शामिल होने वाले हैं, उसके लिए अधिकारी पहले से ही बढ़। देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये प्रयास है या गोरखपुर के लोगों को किस तरीके से सौंदर्यीकरण के तहत जोड़ना है, किस तरह से गोरखपुर को व्यवस्थापित करना है और वहां पर जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को बेहतर करना है। नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लोग जो वहां पर जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें किसी कारणवश चली गई थी, उनको वो दुकानें वापस करनी है। तो कुल मिलाकर के प्रयास सरकार का यही है कि जो भी गोरखपुर वासी हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए और गोरखपुर को खूबसूरत बनाने की कोशिश जो है वो सरकार की है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां कफ सिरप कांड के आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। 3 आरोपियों की 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। 18 अप्रैल को आरोपियों की अदालत में पेशी है। भगौड़े शुभम के करीबियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कफ सिरप मामले में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में केस के आरोपी विकास सिंह नरवे, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू और प्रतीक कुमार गुजराती की संपत्तियां भी कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों के आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्तियों के जब्तीकरण के संबंध में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 18 अप्रैल को पेशी का भी आदेश दिया है। एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस और एसआईटी की प्रभारी पैरवी के चलते
आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। वहीं कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने भगौड़ा घोषित किया है। इसके बाद भगौड़ा शुभम जायसवाल के करीबियों को कोतवाली पुलिस ने रडार पर लिया है। हमारे साथ इसी खबर पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, इन तीनों आरोपियों की कौन कौन सी संपत्तियां चिन्हित की गई है और कुर्की की ये कागजी कार्रवाई जमीन पर कब से शुरू होगी? जांच में सामने आया है कि शुभम जायसवाल नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़ा संगठित सिंडिकेट का अहम सदस्य है और इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों का सप्लाई उसकी तरफ से किया जा रहा था। फिलहाल शुभम के दुबई में छिपे होने की आशंका है, जिस को देखते हुए उसे भारत लाने के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है वो भी तेज किया गया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस ने आर्थिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब तक शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल की करीब 28 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है और इसके अलावा 13 बैंक खातों को भी सीज किया गया है। पुलिस का कहना है कि संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी। वहीं इस सिंडिकेट से जुड़े हुए जो अन्य फरार आरोपी हैं उनके ऊपर 50,000 के उसमें इनामी जो प्रशांत उपाध्याय है उसके 50,000 रुपए और उसके खिलाफ अगर धारा की बात की जाए तो 82 शुरू कर दी गई है। यदि वो भी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसे भी भगौड़ा घोषित किया जाएगा और उसकी संपत्तियां जो है वो भी कुर्क की जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गिरोह से जुड़े हुए कुछ अन्य आरोपी भी हैं, जिसमें विकास, प्रतीक सिंह और प्रशांत उपाध्याय, इनकी भी अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण और कुर्की की जो न्यायालय में अलग अलग वाद जो दायर हैं, इन पर भी सुनवाइयां चल रही हैं और 18 अप्रैल 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिलेगा तो इनकी संपत्तियां भी जो है वो कुर्क की जाएंगी। फिलहाल शुभम जायसवाल के को भगौड़ा घोषित किया गया है और प्रयास यही है कि कैसे उससे जल्द से जल्द दुबई से वापस जी, साथ ही नितिन, जैसा कि खबरें आ रही है कि पुलिस जिन करीबियों को, शुभम के करीबियों को अब रडार पर ले रही है, तो उससे क्या इस नेटवर्क के और बड़े खुलासे होने की भी संभावना है? शुभम के करीबियों को बहुत पहले से रडार पे लिया गया है। शुभम के पिता के साथ साथ जो बाकी के उसके परिचित हैं उनको रडार पे लेकर के उनको ट्रेस करके उनके फोन कॉल को ट्रेस करके ये जो प्रयास है पुलिस का ये बहुत पहले से चल रहा है और इसी कड़ी में ये पता चला कि शुभम जो है वो दुबई में है और एक वीडियो भी शुभम का कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था जहां पर वो शॉपिंग मॉल में टहलते हुए नजर आया था दुबई में। तो ऐसे में पुलिस को पता है कि शुभम जो है वो दुबई में है और ये जो ट्रेसिंग थी वो उसके अपने लोगों के जरिए ही पता चली थी। अब उसे वापस यहाँ पर लाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। भगौड़ा घोषित किया गया है और लगातार कानूनी प्रक्रिया जो है वो उसके पर कसी जा रही है ताकि वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश लाया जा सके और यहाँ पर उसके ऊपर जो भी वाद के जरिए जो दायर फायर हैं उनके जरिए जो कार्रवाइयां हैं वो की जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में यूपी एटीएस ने राष्ट्र विरोधी साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बयान। अमिताभ ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर आरोपियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। सभी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाएं अंजाम दी गई थी, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ओसामा बिन लादेन, फरुतुल्लाह गोरी,
कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाई हिंद जैसे नामों का उल्लेख कर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने, वाहनों में आग लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचता था। हाथरस में सादाबाद पुलिस और एंटी थेफ्ट टीम ने केला व्यापारी से लूट में शामिल आरोपियों से मुठभेड़ की। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मौके से अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद की गई है। दिनांक 2 अप्रैल को थाना सादाबाद अंतर्गत एक केला व्यापारी से लूट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस तथा थाना पुलिस की 5 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई। आज मुखबिर खास से थाना सादाबाद को यह सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना को कारित करने वाले कुछ अपराधी बिसाना मथुरा रोड से राया रोड की तरफ मगटई लिंक रोड की तरफ से जाएंगे। जिस सूचना पर पुलिस द्वारा मगटई लिंक रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक पे 4 लोग सवार आते हैं और पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पर पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं। आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में एक अभियुक्त शिवम, उसके पैर में गोली लगती है। बाकी अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है। इन अभियुक्तों के पास से लूट में लूटी गई 1,97,000 की धनराशि, एक पीली धातु का कड़ा, एक पीली धातु की अंगूठी। मथुरा में थाना जैद मिशन शक्ति और सर्विलेंस टीम ने दुष्कर्म और लूट के आरोपी से मुठभेड़ की। मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। आपको बता दें कि पवन पर हरियाणा निवासी महिला के साथ अभय फौजी नाम से धमकी देकर बलात्कार और ठगी का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। दिनांक 16/3/2026 को एक महिला को एक पवन नाम का अभियुक्त था, ये लेकर के उसको नौकरी दिलाने के नाम पर यहाँ ले आया था। वो रहने वाली हरियाणा पनवल की रहने वाली थी और इसने उसको बताया कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूँगी। इसी के बारे छठीकरा के पास एक राज गेस्ट हाउस है, उसमें इसको ले गया। उसके साथ इसने जबरदस्ती बलात्कार किया। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज है। आज पुलिस पार्टी की सूचना मिली थी आज ये इधर की तरफ से आने वाला है, तो पुलिस पार्टी ने इसको घेरा और रोकने का प्रयास किया, तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया और ये इसके मतलब पैर में गोली लगी है और ये घायल हो गया। अब एक बड़ा अपडेट, झांसी टोल प्लाजा पर डांसर युवती का हंगामा। भारी भरकम बैरियर को डांसर ने तोड़ डाला। नशे में धुत युवती ने जमकर बवाल मचाया है। टोल कर्मियों और राहगीरों के साथ बदसलूकी भी की। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश की झांसी में मोबाइल गुम होने से नाराज नशे में धुत एक डांसर ने लोहारी टोल प्लाजा पर जमकर बवाल काटा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिले के सकरार थाना क्षेत्र के लोहारी टोल प्लाजा में नशे में धुत एक युवती ने न केवल राहगीरों और टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी की, बल्कि सरकारी संपत्ति को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है। युवती पेशे से डांसर है और अपनी अन्य महिला साथियों के साथ मध्य प्रदेश के नौगांव में एक निजी कार्यक्रम निपटाकर झांसी लौट रही थी। युवती ने आरोप लगाया कि उसका मोबाइल फोन गुम हो गया है। टोल कर्मियों ने उसका मोबाइल गायब कर दिया है। नशे की हालत में वो इतनी उग्र हो गई कि उसने टोल प्लाजा पर लगे भारी भरकम बैरियर को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया और उसे तोड़ डाला। उन्नाव पुलिस ने 11 साल के छात्र के अपहरण का सिर्फ 8 घंटे में खुलासा कर दिया। थाना बिहार क्षेत्र में स्कूल से घर लौटते समय लापता हुए बच्चे के अपहरण का आरोपी पूर्वा असोहा मार्ग पर पुलिस को रोकते समय भागा। मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी और वो गिरफ्तार हो गया। अपहरण वाला बच्चा सकुशल बरामद किया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। घायल आरोपी का इलाज सीएचसी में चल रहा है। आज दोपहर थाना बिहार पर सूचना मिली कि एक बच्चा जो लगभग उम्र 11 वर्ष है, वो मोतीखेड़ा गांव के पास से, पुलिया के पास से किडनैप कर लिया गया है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई और पता किया गया तो पता चला कि उसी के गांव का रहने वाला शिव कुमार, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उसने उस बच्चे को किडनैप किया है। उसके पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना बिहार पर मुकदमा पंजीकृत करके थाना बिहार की पुलिस एसओजी और सर्विलांस की मदद से बच्चे को तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर थाना बिहार की पुलिस को पता चला कि
पड़वा खेड़ा जो थाना असोहा अंतर्गत है, वहां पावर हाउस स्टेशन के पास वो बच्चा प्रतीत हो रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पूरी पुलिस टीम मौके पर यहां आई और पुलिस को आता देख शिव कुमार मौके से भागने लगा और जैसे ही पुलिस टीम से घिरा हुआ देखा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। मुठभेड़ में शिव कुमार घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। अब एक बड़ा अपडेट, आज बेहद खराब रहने वाला है प्रदेश का मौसम। कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ओले गिरने की भी संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा ये बारिश का सिलसिला। कानपुर में ऑटो रिक्शा पर गिरा पेड़, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज मौसम बेहद खराब रहने वाला है। अप्रैल के महीने में तूफानों और बारिश ने प्रदेश के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश के साथ साथ तूफानी हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कानपुर के काकादेव इलाके में कुदरत का कहर देखने को मिला। तेज हवाओं और बारिश के बीच एक विशालकाय पेड़ चलते ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।